दीपों का त्योहार है, लेकिन हर चमक के पीछे एक कहानी छुपी है दोस्तों। देहरादून के कुम्हार मंडी में इस बार दियों की रोशनी से ज्यादा चर्चा है मिट्टी की महंगाई की। दूसरी ओर सहस्त्रधारा का आपदाग्रस्त इलाका इस बार उम्मीद की लौ से जगमगाने वाला है, जहां आपदा से जूझ रही महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर अपने हाथों से बनी मोमबत्तियों से पूरे शहर को रोशन करने निकली हैं। पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, दीपावली वो पर्व जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, पर आंगन में दिए जलते हैं, दिलों में उम्मीदें जलती हैं। लेकिन इस बार देहरादून की रोशनी कुछ अलग है, क्योंकि इन दियों और मोमबत्तियों के पीछे सिर्फ घी या फिर मोम नहीं है, बल्कि पसीना, संघर्ष और उम्मीद की लौ जल रही है। दो कहानियां लेकर आया हूं, एक कुम्हार मंडी से और दूसरी सहस्त्रधारा की आपदा से जुड़ी है। इस दिवाली को सिर्फ त्योहार नहीं, एक आंदोलन बना रही हैं ये दोनों कहानियां, ये दोनों तस्वीरें। अपनी इस रिपोर्ट, इस वीडियो के जरिए दोस्तों दो कहानियों को लेकर आपको बताऊंगा, दोनों खबरों के बारे में बताऊंगा जो रोशनी के पीछे की परछाइयां भी दिखाती हैं, तो थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों। पहला मामला, पहली तस्वीर, पहली कहानी देहरादून की, जहां कुम्हार मंडी में दियों की रौनक के पीछे की चिंता बताता हूं। दोस्तों, देहरादून की प्रसिद्ध कुम्हार मंडी में दीपावली की चहल पहल जोरों पर है। हर साल की तरह इस बार भी मिट्टी से बने दिए, मूर्तियां, सजावटी सामान की भरमार है। खरीदार भी आ रहे हैं, खरीदारी हो रही है, बच्चों के चेहरों पर चमक दिख रही है, लेकिन दुकानों के पीछे खड़े कुम्हारों की आंखों में एक अनकही सी थकान है। वो बयां कर रहे हैं अपनी जुबान से, सुनिए। बता दीजिए अपना। मेरा नाम देवानंद प्रजापति जी, दिवाली का माहौल है, इस समय त्योहार चल रहा है, किस किस चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है? दिवाली के टाइम पे ये दीवों की डिमांड ज़्यादा है और मूर्तियों की भी डिमांड बहुत है। मतलब यहाँ काम ठीक ठाक है, वैसे बढ़िया चल रहा है यहाँ काम। मतलब हम ग्राहक को पूरा भी नहीं कर पा रहे, इतने कस्टमर है यहाँ पे। और मिट्टी की बहुत समस्या है, जिसकी वजह से हम माल नहीं बना सकते। यहाँ पे ऊपर 3 मंजिल पे हमारी भट्टी है लगी है, वहाँ मिट्टी नहीं आएगी, फिर बरूदा भी नहीं मिलता हमें जलाने के लिए, इसकी समस्या हो रही है। और फिर रेडीमेड माल ला के बेच रहे, उतनी आमदनी नहीं हो रही है, वो आधा टूट भी जाता है उसमें लाने ले जाने में। दोस्तों, उनका दर्द बस इतना है कि मिट्टी महंगी हो गई और कमाई कम हो गई। मिट्टी की कीमत ने इन्हें मिट्टी में मिला दिया। इसी अंदाज में लोग अब चिंता जाहिर कर रहे हैं। पहले जहां 500 रुपये में एक ट्रॉली भरकर मिट्टी आती थी, अब उसकी कीमत 1200 पहुंच गई है। 1200 से नीचे आती ही नहीं है। इसलिए इनको चिंता सता रही है कि ये काम धंधा कहीं बंद ना हो जाए, कहीं खतरे में ना पड़ जाए। ये हमारे दादा परदादा, हमारे 3-4 पीढ़ियां, तो 2-3 पीढ़ी तो मुझे देखते हो गया यहाँ पर। तो ये सभी काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस समय काम तो ऐसा है, यहाँ पे कम से कम 300 लोग काम करते थे, और मिट्टी महंगी होने के कारण तो अब कम से कम 10-15 ही लोग बचे मिट्टी का काम कर। दोस्तों, बाजार तो सजा है, लेकिन मुनाफा नहीं है। सरकार से कोई सीधी मदद भी नहीं। छोटे नेता, पार्षद सर के नेता जरूर कहते हैं कि रौनक बनी रहे, लेकिन रौनक कब तक सिर्फ बातों से चलेगी, उम्मीदों, आश्वासनों से चलेगी? क्योंकि जो लोग मिट्टी का काम करने वाले हैं, दिया बनाने वाले हैं, वो लोग तो चिंता में हैं। इन्हें मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले जो ट्रॉली, जो गाड़ी 3,500, 4,000, 4,500 मिला करती थी, वो आज 15-16 हज़ार मिल रही है। इनकी रोजी रोटी संकट में पड़ी हुई है। जबकि मूल हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक नारा है कि आत्मनिर्भर बनाने का, उसी के मद्देनजर अगर हम वो चाहेंगे तो उसके लिए मिट्टी की अगर उपलब्धता हो जाए तो ये बहुत अच्छा काम होगा। दोस्तों, वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक नारा नहीं रह गया। उधर सहस्त्रधारा की बात करूं, सहस्त्रधारा के आपदा प्रभावित इलाकों में यह अब एक आंदोलन बन चुका है। ये नारा मेरे इस रिपोर्ट के जरिए देखिएगा। बीते महीने प्राकृतिक आपदा ने इस क्षेत्र का बुरी तरीके से हाल बेहाल किया था, झकझोर कर यहां के लोगों को रख दिया था। घर उजड़ गए, जमीन बह गई, लेकिन हौसले नहीं टूटे बल इनके। दगड़ियों, ग्राम पंचायत धनौला, न्याय पंचायत सरोना की कुछ साधारण महिलाएं अब असाधारण काम कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ये महिलाएं अब अपने हाथों से आकर्षक मोमबत्तियों और सजावटी सामान को जन्म दे रही हैं, बना रही हैं, और कहती है कि हम चाहते हैं कि इस बार देहरादून हमारे बनाए दियों से रोशन हो। एक महिला कहती हैं कि जो पहले सिर्फ गृहिणी थी, अब वो महिला उद्यमी है।
अभी सहधारा में बहुत आपदा आई थी, जिससे यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ गया है और आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें मतलब काफी वो हो रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम समूह की महिलाओं ने हमें आजीविका को बढ़ाने के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमने सोचा इस बार दिवाली पे क्यों ना दिए बनाए जाएं और हम सब समूह की महिलाओं ने मिलकर ये रंग बिरंगे दिए बनाए हैं और ये उचित दाम पर हमारे मार्केट में भी सेल हो रहे हैं और हमें काफी मुनाफा मिल रहा है इससे। मैं जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें आजीविका से जोड़ा और महिलाओं को सशक्त बनाने में अपना योगदान दिया। दोस्तों, ये महिलाएं सिर्फ मोमबत्तियां नहीं बना रही हैं, अपने भविष्य को गढ़ रही हैं। उनके लिए ये दिवाली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन रहा है कि आत्मनिर्भर बनने का एक तरीका, एक जरिया बन गई। दोस्तों, वहीं कुम्हारों की परेशानी हो या महिलाओं के सपनों को उड़ान देने की बात, दोनों ही जगह सरकारी योजनाएं तो हैं लेकिन क्रियान्वयन उतना प्रभावी नहीं है जमीन पर। कुम्हार मंडी के कारीगरों को मिट्टी पर सब्सिडी या आसान परिवहन सुविधा नहीं मिलती, वहीं स्वयं सहायता समूह को मशीन, मार्केटिंग और प्रशिक्षण में अब भी सरकारी मदद की दरकार है। पार्षद स्तरीय के नेता, अधिकारी छोटे वाले कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि कब तक सिर्फ कोशिश चलती रहेगी? क्या इन लोकल प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने की कोई ठोस नीति है सरकार और सिस्टम के पास? दोस्तों, खुशी की बात यह है कि देहरादून का समाज भी बदल रहा है। लोग अब बाजार में, मॉल में बनी झालर लाइट, स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए दिए और मोमबत्तियां खरीद रहे हैं, यानी कि मॉल नहीं जा रहे हैं। चाइनीज सामान का बहिष्कार हो रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा एक कैंपेन है लोकल के लिए रोशनी लोकल के लिए रोशनी। इस अभियान ने खासा ध्यान खींचा है। स्कूल में बच्चों को सिखाया गया कि मिट्टी के दिए क्यों जरूरी हैं और कैसे वोकल फॉर लोकल का असली मतलब समझें। दोस्तों, दिवाली का असली अर्थ यही है कि अंधकार में भी रोशनी की उम्मीद, और इस बार देहरादून की कुम्हार मंडी और सहस्त्रधारा की महिलाएं इस उम्मीद को हकीकत में बदल रही हैं। कभी मिट्टी से दिए बनाकर तो कभी मोम से सपने गढ़कर। ये लोग वो रोशनी हैं जिन्हें देखना और सराहना दोनों जरूरी हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि क्या सरकारें, सिस्टम सब सिर्फ तस्वीरें खिंचवाकर चुप बैठ जाएंगी? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रमोशन के नाम पर बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी। हाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना काफिला लेकर गुजर रहे थे, रास्ते में कुछ कुम्हार, कुछ दिए की दुकानें पड़ी तो वो उतरे, उन्होंने पीठ थपथपाई उनकी, कुछ खरीदारी भी की। तो इसलिए सवाल है कि इतना भर काफ़ी नहीं है या है? क्या इन स्थानीय प्रयासों को दीर्घकालिक मदद मिलेगी? कोई ऐसी योजना, कोई इस तरह की रणनीति, नीति? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या आप इस बार अपने घर के दियों में सिर्फ तेल भरेंगे या किसी के सपनों की लौ भी जलाएंगे? ये दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं है दोस्तों, जिम्मेदारी की भी होनी चाहिए। तो रोशनी जलाइएगा जरूर, लेकिन उन हाथों की मेहनत से जो दिन रात इसे बनाने में लगे हैं, चाहे वो कुम्हार हो या फिर सहस्त्रधारा की वो आपदाग्रस्त क्षेत्र से आने वाली महिलाएं। तय आपको करना है आपने कहां से क्या लेना है और किस तरीके से इन लोगों का साहस बनाए रखना है। कमेंट करिएगा, अगर कोई राय हो खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी समझ पाएं दर्द को भी। और जो कुम्हार, महंगी होती मिट्टी में भी दियों का दाम एक सीमित रह गया, रख दिया जिसने, उसकी क्या तारीफ करनी। सहस्त्रधारा में जिन लोगों के घर बार, खेत खलियान सब मिट्टी सब उजड़ गए, उन लोगों ने दिए बनाकर स्वयं सहायता समूह से जुड़कर एक नई अलग जगाई है। तो और लोगों को भी दिखाइएगा, बताइएगा, शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दोस्तों।